सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सम्यक बुद्ध विहार बैरागढ़ कला वर्षावास के पावन पुण्य अवसर पर धम्म श्रवण करने हेतु, शील ग्रहण करने हेतु और आपस में मैत्री भावना को बढ़ाने हेतु इस बिहार में कार्यक्रम रखा है। उत्तम कर्म है कि वर्षा काल में हमें समय समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए। मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगल मुक्तमं। धम्म के समय पर जो हम धम्म श्रवण करते हैं तो उत्तम मंगल के लिए होता है। दूसरी गाथा हम बोलते हैं, कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगल मुक्तमं। समय समय पर धर्म की चर्चा करने से उत्तम मंगल होता है। धर्म क्या है? धारण करने का नाम धर्म है। ठीक प्रकार से अगर हम धर्म धारण करते तो धार्मिक होते। धर्म धारण कैसे करेंगे? भगवान बुद्ध ने धर्म सिखाने के उनके तरीके होते थे और क्रमबद्ध धर्म सिखाते थे। जैसे कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं होता था तो सबसे पहले उसे दान कथा सुनाते थे। दान कथा क्यों सुनाते थे? जैसे कोई किसान है और खेती करना चाहता है, अच्छी फसल पाना चाहता है, तो वो खेत को तैयार करता है, खेत को गोड़ता है, भूमि को नम करता है, उर्वरक बनाता है। तो दान से जो मनुष्य का हृदय है, मन है, उर्वरक बनता है। तो पहली कथा दान कथा सुनाते थे। दूसरी कथा शील कथा सुनाते थे। शील कथा किस लिए कि मनुष्य के जीवन में अगर शीलवान व्यक्ति होगा तो अपनी उन्नति के दरवाजे खोल सकता है। क्योंकि जब दान के माध्यम से जमीन है, मन की जो भूमि है, उर्वरक हो गई, और शील का जब वो पानी डालेगा, जैसे पहले जमीन की गुड़ाई होती है, उसके बाद में उसकी सिंचाई होती है, सिंचाई करते हैं। जो ठोस भूमि होती है, गुड़ाई के बाद में सिंचाई करके पानी के माध्यम से थोड़ा नम करते हैं, जिससे वो है खाद वगैरह डालने के योग्य होती है। तो शील कथा सुनाते थे। उसके बाद में सग्ग कथा। सग्ग कथा माने क्या है कि दान कर्म करने से, शील के पालन करने से जीवन में क्या उसके फल मिलते हैं। क्या सग्ग माने स्वर्ग। स्वर्ग क्या? सुंदर गति, कोई अलौकिक स्वर्ग नहीं, अच्छी गति, सुंदर गति। दान करने से, शील पालन करने से हमारा जीवन का जो चक्र है वो सुगति की ओर चलने लगता है, अच्छे पथ पर चलने लगता है। तो इसलिए सग्ग कथा सुनाते थे। इसी प्रकार कोई किसान जब अपनी जमीन को, खेत को तैयार करता है, पहले गुड़ाई करता है, फिर उसमें पानी डालता है, पानी के माध्यम से जमीन को नम करता है, फिर उसमें खाद वगैरह डालता है, उपजाऊ बनाता है। तो जैसे यहाँ पर भी हम धर्म के क्षेत्र में अपने मन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं, सुंदर गति के माध्यम से सग्ग कथा। उसके बाद में अच्छा बीज डालते हैं ना,
तभी तो फसल बनेगी। स्वर्ग कथा या सुगति के लिए हमें सुंदर अच्छा बीज डालना पड़ता है। किसी किसान को अच्छे परिणाम के लिए अच्छा बीज डालना पड़ता है। इसी प्रकार सुगति के लिए हमें अच्छा कर्म करना पड़ता है। शील पालन से, दान धर्म करने से सुंदर गति की ओर बढ़ते, अच्छा बीज का निर्माण करते। उसके बाद में भगवान सुनाते थे काम आदिनव कथा। काम आदिनव कथा क्या है? जैसे कोई किसान है, किसान ने अपने जमीन को गोड़ा ट्रैक्टर के माध्यम से, हल के माध्यम से। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में उतरने के लिए मनुष्य ने दान किया, जमीन को, मानसिक जमीन को गुड़ाई की। उधर किसान पर उस जमीन में पानी लगाता खेत में, इधर जो धार्मिक व्यक्ति है मानसिक क्षेत्र में शील का पानी लगाता है। उधर उसमें फिर वो बीज डालता है, खाद वगैरह करके बीज डालता है। तो इधर जो धार्मिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र में वो अच्छे बीज का, सुंदर फसल पाने के लिए, सुंदर गति पाने के लिए अच्छे बीज का डालता है। उस उपजाऊ भूमि में जो उसने तैयार की, दान के माध्यम से, शील के माध्यम से उर्वरक जमीन को बनाया, बीज डाला, तैयार की जमीन। तो काम आदिनव, काम आदिनव क्या? जो काम हमारे द्वारा होते हैं, गर्भगृहस्थी का कोई भी काम हो, मन वाणी शरीर से बेहोशी में काम जब करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम निकलते। हम आसक्ति बढ़ाकर, राग बढ़ाकर, द्वेष बढ़ाकर, मोह बढ़ाकर कोई काम करते हैं मन वाणी शरीर से, कि उसके क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। काम आदिनव, उसको काम आदिनव कथा बोलते हैं। चित्त में राग रंजित होकर कोई काम किया जाएगा, उसके परिणाम कैसे भयानक होंगे। तो इसी प्रकार जब हमने, एक किसान ने अच्छा खेत तैयार किया, अच्छा पानी लगाया, खाद वगैरह लगाई, अच्छा बीज डाला, अब जो बीज उत्पन्न होता है साथ में झाड़ झंकाड़ भी उत्पन्न होता है, बहुत सारी घास वगैरह निकल के आती है जो हमारे उपजाऊ बीज को दबाने का काम करती है। तो उस उपजाऊ बीज को हम उखाड़ते हैं, जो उपजाऊ बीज को रखते हैं, घास, जो घास वगैरह होती है उसको अलग निकालते, छांटते। तो बीज जो लगाया उसको छोड़ते, बाकी को, घास वगैरह को, वैसी को निकाल देते, नरवाई करते उसको। हमारे यहाँ नरवाई बोलते हैं, यहाँ पता नहीं क्या बोलते। तो इसी प्रकार चित्त में जो राग द्वेष संबंधी दुर्विचार होते हैं उसे बाहर निकालने का काम करते। अगली कथा में भगवान बुद्ध कहते हैं, कथा सुनाते थे, अगली कथा थी निष्काम कथा, नैष्कर्मण कथा। नैष्कर्मण कथा यानी त्याग की भावना। त्याग की भावना, जो झाड़ झंकाड़ हो गए निकाल के बाहर फेंक दी, उनका त्याग कर दिया, त्याग कर दिया और निष्काम भाव से रहे। क्योंकि किसान जब बीज अंकुरित होता है, झाड़ झंकार निकाल के बाहर कर देता है, तो उसे धैर्य करना पड़ता, संयम करना पड़ता, त्याग करना पड़ता है, रखवाली करनी पड़ती है। सारे कामों को छोड़कर खेत पर तमाम तरह की रखवाली करता है कि कोई गाय वगैरह खा ना जाए, कोई जानवर नष्ट ना कर जाए, इस प्रकार की रखवाली करनी पड़ती है अच्छी फसल पाने के लिए। ऐसे ही मनुष्य को धर्म की फसल पाने के लिए निष्काम भाव अपनाना पड़ता है। उसके बाद में भगवान बुद्ध जो गंभीर धर्म होता था, 4 आर्य सत्य की देशना करते थे। धर्म की जो देशना एकदम से नहीं देते थे, बाद में, सबसे बाद में ये 4 आर्य सत्यों की देशना करते थे। तो ये क्रम है, इस प्रकार भगवान बुद्ध की देशना होती है। और गंभीरता पहुंचने के, गंभीर धर्म को सुनने से पहले हमें जो प्राइमरी की धार्मिक शिक्षाएं हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए।
ये जो 5 सील हैं, जब हम दान करेंगे, दान करने से हमारे हृदय में उदारता आएगी, हमारा हृदय लोचक होगा, उपजाऊ भूमि बनेगी, नरम भूमि बनेगी। हम जैसा बीज डालेंगे वो अंकुरित होगा। तो पुण्य के क्षेत्र में कदम रखेंगे। फिर दूसरा कदम शील पालन का है। तो सबसे पहले अपने आप को दान करने के लिए तैयार करें, यथासंभव, यथाशक्ति, निरंतर भाव से दान की चेतना बनी रहनी चाहिए। अपने हित के लिए, दूसरे हित के लिए बाद में, पहले अपने हित के लिए। दान का मतलब ये नहीं है कि हम सारी संपत्तियों को दान कर दें, हम स्वयं बगैर संपत्ति के रह जाएं। त्याग का भाव, दान मतलब त्याग का भाव। हम जो भी काम करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए करने के अलावा थोड़ा समय हम ऐसा निकालें कि दूसरे के लिए काम करने का काम करें, समाज के लिए काम करने का काम करें। श्रम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। बुराई को छोड़ने का काम, त्याग कर रहे हैं, तो भी बुराई का त्याग, दान कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से दान कर्म जो कर्म है, दान की परिभाषा को जानते हुए ठीक प्रकार से दान का अभ्यास करें, निरंतर भाव से। क्योंकि ये सृष्टि है, निरंतर दान करने का काम करती है, और सृष्टि के अंतर्गत संसार का सारा खेल चल रहा है। क्या दान करती सृष्टि? जल हमेशा देने का काम करता, बदले में कुछ नहीं मांगता। जो वृक्ष हैं हमेशा छाया देने का काम करते, फल देने का काम करते, बदले में कुछ नहीं मांगते। धरती हमको हमेशा भार ढोने का काम करती, बदले में कुछ नहीं मांगती। सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, ताप देता है, बदले में कुछ नहीं मांगता। जो वायु है हमेशा शीतलता देती, बदले में कुछ नहीं मांगता। निष्काम भाव से ये सृष्टि केवल देने का काम करती है। तो सृष्टि के नियम को समझते हुए हमें भी अपना चित्त इस प्रकार का बनाएं। इस प्रकार का बनाते हुए हम शील पालन के लिए अपने मन को तैयार करें। शील पालन से हम अपने जीवन के उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं, अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, परिवार के लोगों को हम अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं, उनको भी, उनके जीवन को भी ऊंचा उठा सकते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में अपने योगदान दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ तो हम शील बोल लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां शील पालन तो कर लेती हैं कहीं तक, लेकिन हमारे भाई बंधु हैं, उनको शील पालन करने में कठिनाई लगती है। और कहते हैं ये शील की क्यों कहते हैं? शील की नहीं बोलनी चाहिए, तभी लोग नहीं जमा होते। ये घटना है जो बेंगलोर की है, वो हैदराबाद की। हैदराबाद में एक बंदे जी को बुलाया बुद्ध विहार में। उपासक लोगों ने धम्म देशना सुनने के लिए जैसे यहाँ बुलाया है, उसी प्रकार तो वहाँ बंदे जी ने शील दिए, पूजा वंदना ली और धम्म देशना दी। धम्म देशना के बाद में कुछ लोग चले गए, एक व्यक्ति वहाँ बैठा रह गया। तो वो आता है बंदे जी के पास में कि बंदे जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। कि कहो। आप लोग देखते संख्या कितनी है बिहार में आने वालों की? बहुत कम संख्या है। पता है क्यों? तो बंदे जी बोलते हैं कि नहीं जानता, आप बताओ, आप यहाँ के हैं तो आपको पता होगा अच्छे से। कि बंदे जी, कारण ये है कि जब आप बिहार में आते हैं या कोई बिहार में कोई बंदे जी होते हैं तो वहाँ शील देते हैं, वहाँ शील देते हैं और शील के माध्यम से बताते हैं कि शील का पालन करोगे तो उन्नति, आपकी उन्नति होगी, परिवार की उन्नति होगी। अरे हम गृहस्थी वाले लोग हैं, गृहस्थी वालों लोगों के लिए शील आसान नहीं है पालन करना। काम धंधे करते हैं, लोग व्यवहार करते हैं,
तो हमको ये शील पालन कठिनाई गुजरती है। तो इसलिए शील की शिक्षा मत दिया करो। आपने देखा है हिंदू मंदिरों में कोई शील की शिक्षा नहीं देता। वहां तो कहते जो कुछ भी करके आओ, कितना ही पाप करके आओ, आ जाओ वहां तुम पूजा कर लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी नहा लोगे, पानी में नहा लोगे, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देखा वहां कितनी भीड़ जमा होती है, कितने लोग जमा होते हैं। वहां कोई शील नहीं देता, आप शील देते हैं, इसलिए लोग नहीं आते। जब हमें ही सब कुछ करना है तो आपकी क्या जरूरत है? भगवान बुद्ध की क्या जरूरत है? भगवान के पास में जाके जब याचना कर लेंगे सारा पाप धुल जाएंगे, तो आपका क्या महत्व है? उपासक ऐसा बंते जी कहता है। तो बंते जी कहते हैं आपकी बात ठीक है, वहां मंदिरों में जाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको सारे पाप नष्ट कर दूंगा, या गंगा जी में ना सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तो ये बताओ, ये जो हर शहर में, हर नगर में ये पुलिस क्यों है? ये जेलें क्यों हैं? ये मिलिट्री क्यों है? अगर पाप पूजा करने से धुल जाते हैं तो भाई कोई अपराध करता है, उसको लेके मंदिर में चले जाओ भगवान के पास में कि वो वहां पूजा कर देंगे पंडित जी, पाप धुल जाएगा। वहां नहीं धुलेगा तो किसी गंगा जल से उसके स्नान करा देंगे तो पाप धुल जाएगा। तो जेल की आवश्यकता क्यों? पुलिस की आवश्यकता क्यों? इसकी क्या जरूरत है? जब ऐसा बंते जी ने बोला तो उपासक को कोई जवाब नहीं बना। तो बंते जी कहते हैं, जानते हो कमजोरी क्या है? हम इधर उधर देखते हैं, वास्तविक कमजोरी हमारे अंदर है। वास्तविक कमजोरी हमारे अंदर है। हमको शील पालन करने में कठिनाई लगती है और असंभव सा लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया का कोई काम ना तो सरल होता है ना कठिन होता है। तो उपासक कहता है कि बंते जी ये कैसी बात कर रहे हैं, बहुत सारे बात जो काम हैं बहुत कठिन होते हैं, आप कहते हैं कि ना कुछ कठिन है ना कोई आसान है, ये कैसा लॉजिक है? तो बंते जी कहते हैं, उपासक मेरी ये 4 पहिए की गाड़ी कार खड़ी है, तुम ये चाबी लो और बाजार से सामान लेके आओ बुधवार के लिए। तो उपासक कहता है कि बंते जी गाड़ी चलाना मैं नहीं जानता। अच्छा, गाड़ी चलाना नहीं जानता, अच्छा ये बताओ अगर गाड़ी चलाने की कहीं ट्रेनिंग होती है क्या? कि हाँ बंते जी ट्रेनिंग होती है। तो क्या करना पड़ता है कि बंते जी गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है, 5 बातें एक साथ करनी पड़ती हैं, इसलिए बड़ा कठिन काम है। 5 बातें एक साथ करनी पड़ती हैं। क्या 5 बातें एक साथ करनी पड़ती हैं? एक पैर क्लीज पर, एक पैर ब्रेक पर, एक स्टीयरिंग पर हाथ, और एक दूसरी जगह होता है मेरे को भी नाम नहीं, गियर पर, और नजर सामने। 5 काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो 5 काम एक साथ करने में मेरे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये बड़ा कठिन काम है। तो बंते जी कहते हैं अगर वही ट्रेनिंग कहीं लेता है तो क्या नहीं सीख पाता? कि हाँ बंते जी 6 महीने में परफेक्ट हो जाता है। तो बंते जी कहते हैं कि देखो, जो काम कठिन था और निरंतर ट्रेनिंग लेने से 6 महीने में परफेक्ट हो जाता है, 5 काम तो करता ही है एक साथ में, 6ठा काम भी करने लगता है। कि छठा काम क्या करने लगता है? कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल से बात करने लगता है। होता क्या नहीं होता है? होता ना, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल से ही बात होने लगती है। जिस व्यक्ति को 5 काम एक साथ नहीं हो रहे थे और अभ्यास के माध्यम से वो 6 काम एक साथ में करने लगता है। तो तुम लोगों को शील पालन करने का अभ्यास नहीं है, अभ्यास नहीं गिराना चाहते हो।
अभ्यास करने का प्रयास करो तो शील पालन हो जाएगा। पानी के धुलने से तुम्हारे पाप दूर नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो ये सारे थाने, चौकी, जेलें नहीं होती। समझने की आवश्यकता है। उपासक के समझ में आ गया कि बंदे जी आप सत्य कह रहे हैं, मैं मिथ्या दृष्टि में था, मिथ्या दृष्टि में था। तो शील पालन शुरुआत में हमको कठिन लगता है, और ये हमारी समस्या माता बहनों की कम है, हमारे जेंट्स लोग हैं उनकी ज्यादा है। हम देखते अपने समाज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने शील को समझा है, शील की शक्ति को समझा है। आप उनकी प्रगति देख रहे होंगे, वो आगे बढ़े हैं जीवन में, वो पीछे नहीं है, क्योंकि शील की ताकत को समझा, शील की शक्ति को समझा। हम क्या करते हैं, जो लोग शील को ताकत को नहीं समझते, जीवन में कोई मुसीबत आती है, चलो किसी साधु के पास चलते हैं, किसी तांत्रिक के पास चलते हैं, किसी साधु महात्मा के पास चलते हैं, हमारी मुसीबत का समाधान वो करके देगा। अरे मुसीबत हमारे अपने कर्मों की वजह से आई है, हम शील पालन नहीं कर पाते, इस कारण से आई है। शील पालन करने लगेंगे, हमारी सारी मुसीबतों का समाधान निकल आएगा। तो ये बात नहीं समझ पाते। अधिकतर जो समाज है हमारा अपना, जो सबसे ज्यादा शीलों को तोड़ने वाला है, अवनति की तरफ जा रहा है। सब लोग इस बात को जानते हैं। नशा घर कर चुका है, नशे के गुलाम हो चुके हैं, और नशे के कारण अपनी अवनति का दरवाजा खोलते हैं और परिवार को भी अच्छा जीवन नहीं दे पाते। स्वयं तो अंधकार में जा रहे हैं, समाज को भी अंधकार में लेके जा रहे हैं। तो अपनी उन्नति का दरवाजा खोलने के लिए शील का अभ्यास करें। शील केवल 5 बातें, जब अभ्यास करेंगे उसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो 6 करने लगेंगे। छठा कोई सिखाएगा नहीं, अपने से करने लगेंगे। और शील पालन में पारंगत होने के लिए आवश्यकता क्या है कि महीने में 4 उपनिषद का पालन करें। जब एक साथ में हम 8 बातें पालन करेंगे तो 5 बातें पालन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। घर के लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन जिस प्रकार का है वो तो है, लेकिन बच्चों का अंधकार को जीवन क्यों ढकेल रहे हैं, उन्हें अंधकार से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। ये जिम्मेदारी है कि आज जो हम मनुष्य का जीवन हमको हमारे पास है वो बाबा साहब की देन है। सही माने में मनुष्य होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं था, तो उस मसीहा का उपकार है, तो उसका एहसान मानना चाहिए और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और उनके बताए रास्ते पे चलने का काम करना चाहिए। तो हम उन्नति की तरफ जाएंगे, समाज उन्नति की तरफ जाएगा, जीवन में आगे बढ़ने का काम करेगा, सारी गरीबी, सारी विषमताएं समाप्त होने लगेंगी। एक भगवान बुद्ध के समय की, उनसे पूर्व जन्म की कथा है। क्या था कि एक राज्य में राजा था, वो राजा दुष्शील था, शीलों का पालन नहीं करता था, अनाचार करता था, हत्या करता था, सारे प्रकार की बुराइयां उस राजा के अंदर थीं। और जब राजा के अंदर थी तो वहां के जो मंत्री संतरी वो लोग थे वो भी दुष्शील थे। रिश्वत लेना, झूठा फैसला देना, सारी के सारी बुराइयां थी। जनता भी इसी प्रकार की थी, अनाचारी, लुटेरी, नशेड़ी, सारी बुराइयां। आए दिन वहां पर हत्याएं होती रहती, उस राज्य में आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती, चोरी लूट सारा कुछ उस राज्य में होता रहता। तो उसी राजा के यहाँ बोधिसत्व ने जन्म लिया। बोधिसत्व ने जन्म लिया और वहाँ थोड़े बड़े हुए, थोड़े से किशोर अवस्था में वो बोधिसत्व थे। उन्होंने देखा
कि राज्य में सारा का सारा अराजकता फैली हुई, कहीं भी शांति नहीं है, चारों तरफ अशांति अशांति। वो सोचते थे ये कैसे इसका बदलाव होगा, कैसे बदलाव नहीं होगा। सारे अनाचार करते थे और कोई मुसीबत आती तो मन्नत मांगते थे, किसी वृक्ष से मन्नत मांगते थे कि हे वृक्ष देवता मेरी मुसीबत को हर दे। जल से मन्नत मांगते थे, हे जल देवता मेरे दुख को दूर कर दे। पहाड़ से मन्नत मांगते थे, हे पहाड़ देवता मेरे ऊपर आई विपदा को दूर कर दे। गलत काम स्वयं करते थे और सहारे के लिए वहां की जो जनता, राजा पहाड़ से, जल से, आग से, वृक्ष से मन्नत मांगने का काम करते थे कि ये हमारी मुसीबत को दूर करने का काम करेंगे, इनकी पूजा अर्चना करें। और पूजा अर्चना के नाम पर बलियां देते थे, यज्ञ बलि का काम करते थे, पशुओं की बलि हत्या करके उनको बलि देते थे। तो उस जो बोधिसत्व थे वहां उनका जन्म हुआ, उन्होंने ये सब चीजें देखी, उनके हृदय में बड़ी करुणा जागती थी कि कैसे ये समाज का भला होगा, कैसे हमारे राज्य की हालत सुधरेगी, क्या करना पड़ेगा, विचार करते रहते थे। समय बदलता है कि वो सोचते हैं कि जब मैं राजा होऊंगा तो मैं जरूर इसके लिए प्रयास करूंगा, मैं जरूर इसके लिए प्रयास करूंगा जब मैं राजा होऊंगा। और सोच विचार करने के लिए एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठते थे, सारथी को लेकर जाते थे, वहीं बट वृक्ष के नीचे जाकर शांति के लिए बैठते थे। मन अशांत रहता था वहां के राज्य के हालात को देखकर। समय बदलता है, राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और जो बोधिसत्व थे राजा बनते हैं तब उन्हें एक योजना उनको लगाते हैं। उनके दिमाग में एक योजना आती है। क्या योजना आती है? पूरे नगर को ढोल पिटवाते हैं, जमा करते हैं। सारे नगरवासी, सारे मंत्रालय के आदमी, सभी लोग उनके आह्वान पर जमा होते हैं उसी बट वृक्ष के नीचे। सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। तब वो जो बोधिसत्व राजा बने वो कहते हैं कि देखो आज मैं जो राजा बना हूं, आज मैंने जो कुछ हासिल हुआ है, मैंने इस बट वृक्ष के नीचे पूजा करके मनौती मांगी थी, मनोकामना की थी कि जब मैं राजा बनूंगा, अगर मैं राजा बना तो आपको मैं बलि दूंगा। तो आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज मैं राजा बना हूं तो मुझे बलि कर्म करना है, बलि कर्म करना है और उसके लिए मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। सभी लोग बोलते हैं राजन आप आदेश करें, आप राजा हैं, हम आपके आदेश का पालन करेंगे, आप क्या हमसे सहायता चाहते हैं? तब वो सब तो कहते हैं कि देखो मैंने यहाँ इस बट वृक्ष के नीचे जब मनौती मांगी तो ऐसी मनौती मांगी कि जो लोग, मैं बलि किसकी दूंगा? जो प्राणी हिंसा करता होगा पुरुष, उसकी बलि दूंगा मैं यहाँ पर। जो चोरी करता होगा पुरुष, दूसरे के सामान को लेता होगा, उसकी बलि दूंगा मैं यहाँ पर। जो दूसरों की बहन बेटियों के साथ में, बहुओं के साथ में अनाचार करता होगा, उसकी बलि दूंगा। जो वाणी के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करता होगा, अफवाह फैलाने का काम करता होगा, झूठ बोलने का काम करता होगा, व्यर्थ की बकबक करता होगा, ऐसे लोगों की बलि दूंगा। और जो नशे में व्यस्त रहता होगा, प्रमाद में पड़ा रहता होगा, ऐसे लोगों के बलि दूंगा। तो मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है,
आज से ठीक 3 महीने बाद मेरा बलि कर्म होगा यहाँ, और सारी बलियों को मैं यहाँ दूंगा। 3 महीने के बाद आप सभी लोग उस बलि कर्म में भाग लें, ऐसे लोगों की बलि दी जाएगी। अब वहां सारी जनता थी, मंत्री थे, संतरी थे, राजा की घोषणा को सुनते हैं, दंग रह जाते हैं, क्योंकि सारे सारे दुष्शील थे, एक भी शीलवान नहीं था। किसी में किसी प्रकार का दोष था, किसी में किसी प्रकार का दोष था। अब उनको प्राण भय लगा कि अब हमारी जान नहीं बचेगी, राजा ने ऐसा आदेश कर दिया है और हम सब दुष्शील हैं, हमारी बलि राजा देगा। ऐसी मनोकामना मांगी है, मनोती मांगी है, तो मनोती पूरी की जाएगी, तो हमको मरना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, मरने से कैसे बचाया जाए, अपने को कैसे बचाएं? तो 3 महीने का जो समय मिला तो उन्होंने कहा, आपस में विचार विमर्श किया, अगर अपनी जान बचानी है, जो प्राणी हिंसा करने वाले थे उन्होंने प्राणी हिंसा छोड़ दिया, क्योंकि जान बचानी थी। जान सबको प्यारी होती है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसको अपनी जान प्यारी ना हो। तो जान बचाने के नाते जो प्राणी हिंसा करने वाले थे उन्होंने प्राणी हिंसा करना छोड़ दिया। दूसरों के संपत्ति को हड़पने वाले थे, चोरी करने वाले थे, उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। जो दूसरों की बहन बेटियों की माताओं के साथ में अनाचार करने वाले थे उन्होंने अनाचार करना छोड़ दिया। जो वाणी के माध्यम से दूसरों को ठगने का काम करते थे, गुमराह करने का काम करते थे, झूठ बोलने का काम करते थे, व्यर्थ की बकबक करते थे, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। और जो नशा पता करके हमेशा मस्त रहते थे, परमात्मा पड़े रहते थे, उन्होंने वो करना छोड़ दिया। 3 महीने के अंतराल में जब प्राण पे बन के आ गई तो सारे के सारे लोग वहां के राज्य के सभी शीलवान हो गए। तो बोधसत्व ने ऐसी योजना निकाली और सारे दुष्शील लोगों को शीलवान बनाने का काम किया। ये भगवान बुद्ध की ने कहानी सुनाई, अपने जातक कहानियों में पूर्व जन्म की कहानी। तो शील करुणा के भाव से उस दुष्शील नगर को शीलवान नगर बना दिया। तो ये हम लोगों में भी दुष्शीलता बहुत फैली हुई है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो मिशन की बात को समझते हैं, मूवमेंट की बात को समझते हैं, बाबा साहब की बात को समझते हैं। अधिकतर लोग तो उसी में डूबे हुए हैं। और ज्यादा से ज्यादा गांव खेड़े में क्या है कि जागृति का अभाव रहता है, संगति दूसरे प्रकार की होती है और इस वजह से दुश्शीलता में पड़ जाते हैं। वास्तविकता यही है, जागृति का अभाव हो या संगति हमारी वैसी हो, लेकिन आज हमको जो कुछ प्राप्त हुआ है वो बाबा साहब ने दिया। ऐसे मसीहा का हमें एहसान बंद होना चाहिए। एक बंते जी कहते हैं कि बाबा साहब ने हमको खाने पीने का, रहने सोने का सारे अधिकार दिया है। जो शराब पीता है और बाबा साहब का नाम लेता है, जय भीम करता है, तो वो ऐसा समझना चाहिए कि बाबा साहब का खून पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है, वो बाबा साहब का खून पी रहा है, क्योंकि बाबा साहब के कारण उसे ये सब प्राप्त हुआ। जो गुटखा, खैनी, खर्रा, तमाकू वगैरह खाता है और बाबा साहब का नाम लेता है, जय भीम करता है, तो उसे ऐसा समझना चाहिए ये बाबा साहब का मांस खा रहा है। जो लोग जो भी बुराइयां करते हैं, बाबा साहब ने मानव जीवन दिया, सही माने में मानव होते हुए मानव नहीं थे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? हमारे कर्तव्य नहीं है क्या? उन्होंने इतना अच्छा रास्ता बताया भगवान बुद्ध की तरफ जाने का, जो उन्नति के दरवाजे खोलता है। बाबा साहब ने जाना
संविधान में सब कुछ दे दिया, सारे अधिकार दे दिए। सारे अधिकार देने के बावजूद बाबा साहब को लगा कि हमारा समाज सारे अधिकारों को जो हमने दिए हैं संविधान में उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है और वहीं अपने दुर्गति की तरफ जा रहा है। कैसे उद्धार होगा समाज का, कैसे कल्याण होगा समाज का? इतना करुणा का भाव बाबा साहब रखते हुए बोला कि धर्म ही एक मार्ग रास्ता है कि धर्म के आधार पर संविधान में सारे अधिकारों को आदमी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर अपने को धार्मिक बना लेगा तो स्वयं सक्षम हो जाएगा, अधिकारों को प्राप्त करने की शक्ति उसे प्राप्त हो जाएगी और प्राप्त कर लेगा। जब अक्षम आदमी कैसे अधिकार प्राप्त करेगा? बाबा साहब कहते हैं सबके अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते। छीनने के लिए योग्य बनना पड़ता है और योग्यता शील पालन से आती, शिक्षा से आती। बाबा साहब ने नारा दिया शुरुआत में सभी लोगों को समाज के आह्वान के लिए, समाज के सुधार के लिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये बाबा साहब ने नारा दिया और उस नारे के आधार पर बहुत सारे लोग शिक्षित हुए भी संगठित नहीं हो पाए, संगठित नहीं हो पाए, संघर्ष नहीं कर पाए। तो बाबा साहब को जीवन के आखिरी समय में यह कहना पड़ा कि मुझे शिक्षित लोगों ने धोखा दिया, मैं इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इस कारवां को आप आगे ना बढ़ा पाए तो पीछे नहीं जाने देना। तो हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। हमारा समाज आज के अगर समय में मूल्यांकन करते हैं, शिक्षित नहीं हो पाया ठीक प्रकार से, पढ़ लिख गया, जो पढ़ा है उसे लिख लेता है, जो लिखा है उसे पढ़ लेता है, जो सुना है उसे बता देता है, शिक्षित नहीं हो पाया। शिक्षित होने के लिए उसके पास 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यता उसके पास नहीं है, जैसी बाबा साहब ने परिकल्पना की थी शिक्षित व्यक्ति के लिए। शिक्षित कौन है? जो शीलवान है वह शिक्षित है। जो विश्लेषण करना जानता है वो शिक्षित है। जो हेतुवादी दृष्टिकोण जानता है वह शिक्षित है। जो परख करना जानता है वो शिक्षित है। अन्यथा कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो पढ़ा लिखा है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित होने में और साक्षर होने में, पढ़े लिखे होने में बहुत बड़ा अंतर है। इसको हमें गंभीरता पूर्वक समझना पड़ेगा। अगर शिक्षित हुआ है, शिक्षित होकर सिगरेट पीने का काम करता है, सिगरेट के पैकेट पर लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और शिक्षित है उस पर लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको पी रहा है। किस प्रकार का शिक्षित है? पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा है, जो लिखा है उसे पढ़ लेता है, जो पढ़ा है उसे लिख देता है। विश्लेषण करने का, हेतुवादी दृष्टिकोण अपनाने का और परख करने की शक्ति नहीं जगी, क्योंकि शीलवान नहीं हो पाया। शराब पे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी पीता है। हमारे समाज के अधिकतर लोग इन्हीं बुराइयों में जकड़े हुए, तंबाकू पे लिखा होता है, सारी चीजों में जो हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाले व्यसन हैं उनमें लगा है। और समय आने पर जय भीम बड़े जोर से बोलता है। हमारे यहाँ बोलते हैं, एक पौवा पी लेगा शराब का और 14 अप्रैल की जयंती निकल रही होगी तो उसका नारा होगा, अभी तो यह लड़ाई है ठेके से और मंगाई है। ये बाबा साहब ने दिया क्या हमको? हमारे अपने भाई, हमारे अपने बंधु, बाबा साहब ने उनको एक इंसान बनाने के लिए मतलब रास्ता बताया कि अपने को शीलवान बनाओ। और वो क्या कह रहा है
14 अप्रैल के बाबा साहब की जयंती के नाम पर एंजॉय करते हैं, नाच गाना करते हैं, लेकिन विचारों को अपने जीवन में नहीं उतारते। आवश्यकता अपने जीवन में उन विचारों को उतारने की है जिसकी ओर बाबा साहब ने इशारा किया है। ठीक प्रकार से शिक्षित होने का काम करें, यानी शीलवान बनने का काम करें। परिवार में शील की शिक्षा दें, उन्हें शीलवान बनाने का काम करें। अपने को समाधिवान बनाएं, प्रज्ञावान बनाएं, तो हम हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते। जितनी शक्तियां हैं सारी इंसान के पास में। इंसान जो चाहे वह कर सकता है अभ्यास के माध्यम से। अभ्यास नहीं है तो बहुत सारी चीजें असंभव लगती हैं। अरे हमको समाज में जीना है, समाज में रहना है, हमको ऑफिस जाना पड़ता है, हमको काम धंधा करना पड़ता है, उन लोगों से व्यवहार करना पड़ता है, तो लोगों के साथ में हमें कभी कभी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अरे थोड़े थोड़े से ज्यादा होता है। दृढ़ संकल्प करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा भी नहीं होगा और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा। मैत्री भावना बनाए रखते हुए हम अपने को शीलवान बना सकते हैं। तो आज आप सभी लोगों ने श्रद्धा भाव से वर्षा काल के पुण्य अवसर पर यहाँ शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किए, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों और ये जो पुण्य आप लोगों ने अर्जित किए हैं, इस पुण्य के प्रताप से आप सभी लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम, भवतु शब्द मंगलम।